दोस्तों, परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही घातक होता है। अति आत्मविश्वास के कारण इंसान को कभी कभी मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ विष्णुराज के जो समर्थक हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ हो रहा है। देखो, खुशी सबको लगती है कि जिसका हम वेट करते हैं वो आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुशी हम पहले ही अगर जाहिर कर देते हैं तो फिर कभी कभी वो हमारे लिए बहुत ही गलत साबित होता है और लोग हमारा मजाक बनाते हैं। यही कुछ इन लोगों का हाल है जो विष्णुराज के समर्थक हैं, विष्णुराज को पसंद करते हैं। आज यानी 10 तारीख, ये रात के 11:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो मेरी कल दोपहर में आएगी। तो एक बार फिर से इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है और आज ही मैंने देखा था कि विष्णु के घर में पूजा हो रही थी। कोई नारायण बलि पूजा होती है, कोई वो पूजा हो रही थी और महादेव का वीडियो देखा तो उसने बताया कि मैं अभी खलीलाबाद जा रहा हूँ और आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उसके चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी, चलो वो तो भाई है और जाहिर सी बात है उसको तो खुशी होगी ही, भले ही वो दोषी हो या निर्दोष हो। अपना जो सगा होता है ना, खून के रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत कम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो हमारा अपना है उसके साथ कुछ गलत हो। लेकिन सोशल मीडिया पर जो इनके समर्थक हैं, जो इनको पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोलते हैं। बड़बोलापन इन लोगों के लिए बार बार इनको नीचा दिखा रहा है। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरा होता है। तो आप लोगों को बता दें, आज 10 तारीख विष्णुराज की सुनवाई हुई थी कोर्ट में और उसको बेल मिलनी थी। इसीलिए इन लोगों के पहले से वीडियो आने लगे थे कि विष्णुराज जेल से आएगा। अयोध्या वालों की बात करें तो वो तो बड़े ही घमंड के साथ हर वीडियो में इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है उनके वीडियो में, दोनों पति पत्नी, कि क्या ही बताएं। इसीलिए मेरा कहना है कि कम से कम थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो। जब वो खुशखबरी तुम्हें मिल जाए तब उस खुशखबरी को इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाहिर करो तो अच्छा भी लगता है। बता दें, आज विष्णुराज को बेल मिलनी थी जो कि नहीं मिली है, खारिज कर दी गई है। उनके मालती के वकील का मैंने वीडियो देखा, कोई मीडिया वाला उनसे पूछ रहा था, उन्होंने सारी बातें खुलकर बताई हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 7 साल से पहले अगर किसी लड़की की मृत्यु, किसी महिला की मृत्यु उसकी ससुराल में हो जाती है तो पति या उसके घर वाले सभी दोषी पाए जाते हैं। मायने ये रखता है कि किस तरह से किसके किसके नाम रिपोर्ट लिखाई गई है, लेकिन पति तो दोषी होता ही है। तो यही कुछ है विष्णुराज के केस में। मुझे लगता है इसी बात को लेकर अभी उसे जमानत नहीं मिल पाई है। बाकी कानूनी देखो दांव पेच हैं, उनके बारे में ज़्यादा मैं कह नहीं सकती हूँ और गलत भी होगा। अभी आपको वकील के मुंह से सुनवाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं, ये मालती और विष्णुराज बहुत बड़े यूट्यूबर थे, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं। पति पत्नी में आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा, मतलब हमेशा ही लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ये लोग फेक वीडियोस बनाते थे। कई बार इन लोगों ने अपनी शादी, कभी विष्णु की शादी हो रही, कभी मालती की हो रही है, कई बार ये लोग अपने वीडियोस में मर भी चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनकी वीडियोस में और फेक वीडियो बनाते बनाते इन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा घटा कि एक दिन सच हो गए वो वीडियो और मालती की जान चली गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मालती की हत्या हुई है और ख़ासकर जो विष्णुराज की वीडियो देखते हैं
और जिस तरह विष्णुराज ने अपनी पत्नी को जलील किया समाज में, सोशल मीडिया पर, जिस तरह उसके साथ बिहेव करता था अपनी रियल लाइफ में, उस सब को देखते हुए सभी को ये लग रहा है कि इन लोगों ने, विष्णुराज ने मर्डर किया है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहती हूँ कि विष्णुराज ने मर्डर किया है। हाँ, वीडियोस देखने के बाद कहीं ना कहीं वो मालती का दोषी ज़रूर है, कातिल मैं उसे नहीं कहती हूँ। लेकिन वो मालती अगर गई भी है, उसने आत्महत्या भी किया है, तब भी विष्णुराज दोषी ज़रूर है। और वो अपने को यहाँ की अदालत से वो बरी हो जाएगा, लेकिन भगवान की अदालत से वो कभी बरी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं मालती की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और एक औरत किस तरह चीख चीख कर अपनी जान की भीख मांगती रही कि मुझे मेरा पति मार देगा, मेरा पति मार देगा। लास्ट वीडियो में भी उसने कहा, अगर मुझे कुछ होता है, मैं आज अपनी ससुराल जा रही हूँ, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति ही होगा। ये सब चल रहा था इनके यहाँ और इस तरह से ये घटना हुई है। तो आइए आपको सुनाते हैं मालती के वकील का क्या कहना है, क्यों नहीं मिल पाई है विष्णुराज को बेल। विष्णुराज की जमानत निरस्त हो गई। आज अभियुक्त विष्णु कुमार की जमानत धारा 498A, 304B भारतीय दंड विधान और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यहाँ तो दोस्तों सुना आप लोगों ने, फिलहाल विष्णुराज को 10 तारीख को जमानत नहीं मिली है और हो सकता है वो आगे जाए, हाई कोर्ट तक जाए, जैसा कि आमतौर से होता भी है। जब निचली अदालत में किसी को राहत नहीं मिलती है तो वो हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है। अब कब होगी इसकी ज़मानत, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल हम आगे बात कर लेते हैं जो गोरखपुरिया, गोलू और राधाराज के ऊपर FIR हुआ था उसके बारे में। विष्णुराज के जो फ़ैन हैं, जो उनके समर्थक हैं, इन लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए। इनका कहना था कि गोरखपुरिया, गोलू, राधाराज इन लोगों ने जानबूझकर प्लानिंग के तहत थाने पर हमला किया था और उपद्रव किया था और कि मालती को न्याय मिल सके। भला ऐसे किसको न्याय मिला है आज तक कि थाने पर हमला कर दो और न्याय की मांग करो? ये ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा कि सभी लोगों ने देखा कि किन्नर माताएं जो थीं बहुत भारी तादाद में वहाँ पर दिखाई दे रही थी थाने पर। किसने इनको इकट्ठा किया, किसने बुलाया, किसने प्लानिंग की, ऐसा कुछ भी किसी को नहीं पता है। कुछ जो बड़ी किन्नर माताएं थीं उन लोगों का कहना था कि हम मालती को न्याय दिलाएंगे, मालती के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन सबको इकट्ठा किसने किया किसी को नहीं पता। ना गोरखपुरिया को पता है, ना राधा को पता है और ना ही गोलू को पता है। गोलू गिरफ्तार हो गए थे, जेल से आए हैं। बाकी राधा और रिंकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन लोगों के ऊपर 9 धाराएं लगी हैं, जैसा कि बिल्कुल ये बेबुनियाद और फर्जी तरीके से लगाई गई हैं। जितने भी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनमें सब में जिस तरह किन्नर माताओं ने थाने पर पुलिस वालों के साथ अभद्रता की थी वो बहुत ही गलत था। लोगों ने कहा कि गोरखपुरिया, गोलू इन लोगों की साजिश थी, जानबूझकर ऐसा किया गया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। गोलू की कल लाइव चल रही थी, मैंने वहाँ देखा तो लोग वहाँ गोलू से ये सब पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था। गोलू ने एक बात और वहाँ पर कही थी कि मेरे बारे में जो लोग कह रहे हैं, हम वहाँ थाने पर थे हमारे साथ, उनका इशारा राधा और गोरखपुरिया की तरफ था। इन लोगों ने अपने वीडियो में बोला था कि गोलू को सब पता होगा, गोलू ने शायद ऐसा कहा होगा कि किन्नर को ले चलो और ऐसा करना है। इस बात से ये साबित होता है कि इन लोगों को भी नहीं पता था कि किन्नर माताओं को वहाँ लेकर कौन गया है। किसी को भी सही पता ही नहीं था, ना गोलू को, ना रिंकी को, ना राधा को। तो आप लोगों को बताते चले कि रिंकी पहले तो वैष्णो देवी गई थी। जब एक बार राधा से बात हो रही थी किन्नरों से, तो इन लोगों ने कहा था कि हम लोग थाने पर चलेंगे, वहाँ मालती के इंसाफ की बात करेंगे कि केस में आगे क्या हो रहा है, अर्जुन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है।
ये सब बातचीत हुई थी, ना कि ये हुआ था कि थाने पर हम हमला करेंगे। लोगों ने कहा कि गोरखपुरिया इसमें शामिल है, गोरखपुरिया की ही प्लानिंग है। आपको बताते चलें कि ये विष्णुराज और गोरखपुरिया की बहुत पहले से कई बार लड़ाई झगड़ा आपस में हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये रिंकी को फंसाने की साजिश है। गोलू को फंसाया गया, जेल भी उसको हो गई थी और साथ में राधा। कहने का मतलब जो मालती का सपोर्ट कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो सभी इन लोगों की निगाह में गलत हैं और वो साजिश कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि किस तरह मालती अपने वीडियोस में हर चीज़ बताती थी, लेकिन क्या ही कहें इन लोगों को, इन लोगों का ज़मीर बिल्कुल भी मर चुका है। अरे तुम लोग ये सोचो, जो गलत आरोप किसी के ऊपर लगा रहे हो, किसी गरीब की बेटी चली गई है और ये लोग, यही 3 लोग आगे दिख रहे थे लड़ाई में कि हम मालती के पिता की मदद करेंगे ताकि मालती को इंसाफ मिल सके। सभी लोगों को पता है मालती के पिताजी कितने गरीब हैं। तो ये एक इन लोगों की सोची समझी साजिश है गोरखपुरिया, गोलू और राधा को बदनाम करने की, ना कि ये लोग जो वीडियोस बनाते हैं अपने वीडियोस में सही बात करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल रिंकी अपने वीडियो में कुछ नहीं बोल रही है किसी को, वो अपने काम में लगी है, वीडियो बना रही है, उसका घर बन रहा है, अपने कामों में बिजी है। लेकिन दूसरे पक्ष से लगातार कुछ न कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि कंट्रोवर्सी हो और सभी के व्यू आएँ, वीडियोस अच्छे खासे चले। आज हम इस मालती के केस में देख रहे हैं कि किस तरह लोग अपराध को बढ़ावा देते हैं। ये अपराध को बढ़ावा देना ही हुआ कि गलत को सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। अभी भी अर्जुन फरार है, राहुल वीडियोस बना रहा है, राधिका अपने चैनल पर काम कर रही है, अर्जुन कहीं नहीं दिखता है। तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, इन लोगों तक क्यों नहीं जा रहा है, इन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है, जबकि सब कुछ शीशे की तरह साफ है। एक बाप अपनी बेटी की फ़ोटो लिए घूम रहा है कि यहाँ मारी गई थी, यहाँ उसकी लाश थी, यहाँ थी, जगह जगह उसकी लाश हटाई गई है, अलग अलग जगह उसकी लाश दिख रही है फ़ोटो में। पुलिस ने वहाँ पंचनामा भी किया है, फांसी दिखाया गया दूसरे कमरे में लगी, पंचनामा दूसरे कमरे में हुआ। ये सब क्या है? इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी प्रशासन बाकी लोगों को नहीं गिरफ्तार कर रही है। और देखिए मालती को इंसाफ मिलता है या नहीं, भगवान जाने। जो भी है ऊपर वाला करेगा, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। हम ऊपर वाले की अदालत पर भरोसा करते हैं। यहाँ तो इंसानों की अदालत है, इंसान यहाँ जोड़ तोड़ जुगाड़ करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले की अदालत से कभी नहीं बचता है। कहते हैं उसकी लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। इसलिए गलत काम करने से सभी लोग डरिए। और इतना ही कहना चाहूँगी, सभी लोग आपस में प्रेम से रहिए, एक दूसरे की इज्जत करिए, सम्मान करिए, मन में गलत भावना मत लाइए किसी के प्रति, चाहे वो आपका अपना हो या पराया हो। दुनिया में सभी को जीने का हक है, सभी को अपना मान सम्मान इज्जत प्यारी होती है। और किस तरह मालती के साथ हुआ है हम सभी लोगों ने देखा है, बहुत पहले से देख रहे थे उसके वीडियोस में। और क्या ही बोलें, ईश्वर से सभी लोग डरो, ईश्वर देखता है। इंसान से आप लोग छुपा ले जाओगे, इंसान को झूठा साबित कर दोगे, लेकिन भगवान को कभी नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।